वैसे तो आपने कई बीमारियों के बारे में सुना होगा, जिसमें से कुछ खांसी बुखार जैसी साधारण बीमारियां तो कुछ कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बड़ी और लाइलाज बीमारियां भी, और कुछ तो कोरोना जैसी बीमारियां जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया और कई मासूम लोगों की जान ली। पर आज इस वीडियो में हम जिन अजीब बीमारियों को देखेंगे, उनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में फिर से कुछ नया जानने और समझने के लिए, जिसका नाम है दुनिया की सबसे विचित्र और खतरनाक बीमारियां। लाइकेंथ्रोपी इंसान की कई बार मुहावरों में जानवर से तुलना की जाती है। इस बीमारी में मरीज खुद को वाकई एक जानवर समझने लगता है। इसे सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें भी कई तरह की बीमारियां देखी गई हैं, जैसे बोन्थ्रोपी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो या तो गाय या बैल है। उसे पूरे समय घास खाते और चबाते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बीमारी पहले सपनों से शुरू होती है। फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम बड़ी ही रोचक और अजीब बीमारी है। जरा सोचिए, कोई हिंदुस्तानी अचानक सोकर उठे और स्पेनिश बोलने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटिश महिला सारा कोलविल के साथ। एक सर्जरी के बाद अचानक एक दिन वो चाइनीज एक्सेंट में बात करने लगी। ये बहुत अजीब बीमारी है और अभी तक सिर्फ कुछ मरीज ही मिले हैं इस बीमारी के। अपोलोमेनिया, इस बीमारी में इंसान छोटे छोटे रोजमर्रा के काम करने के फैसले भी नहीं ले पाता। इस फैसला न ले पाने वाली बीमारी में मरीज को रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत होती है, जैसे खाना खाया जाए या नहीं, पानी पिया जाए या नहीं, ग्लास उठाया जाए या नहीं, ब्रश किया जाए या नहीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि उठकर चलने के लिए भी इंसान को किसी और से सलाह लेनी पड़े, या फिर सोने के लिए भी किसी सलाहकार से पूछना पड़े। वॉकिंग कोर्प्स सिंड्रोम या चलती फिरती लाश, इसका नाम सुनकर भले ही आपको कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन ये असल में एक बीमारी है। इस बीमारी का मरीज खुद को मुर्दा समझ बैठता है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि वो एक लाश है। इसे डिप्रेशन से जोड़कर या नींद की कमी और ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह नहीं मिली है इसके लक्षण समझाने वाली। इरोटोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को ये यकीन हो जाता है कि कोई सेलिब्रिटी उससे बहुत प्यार करता है और मीडिया, सोशल स्टेटस, टेलीपैथी या किसी अन्य तरीके से उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। मरीज प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी तरह से उस सेलिब्रिटी का साथ पाने की कोशिश करता है। इसे ऑब्सेसिव लव या फैन फॉलोइंग से जोड़कर न देखें। ये बीमारी हकीकत में इतनी खतरनाक होती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर सेलिब्रिटी ने मना कर दिया तो भी मरीज को लगता है कि ये सच नहीं है और धोखे वाले प्यार के चक्कर में वो पड़ा रहता है। 2016 में आई शाहरुख खान की मूवी फैन ऐसे ही एक फैन की कहानी पर आधारित एक फिल्म थी। सेल्फ कैनिबलिज्म, इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि दुनिया में आदमखोर लोग भी हैं। कई बार ऐसे लोगों के पास से लाशें मिली हैं। कुछ ऐसी ही बीमारी है लिश्निहन सिंड्रोम। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को खाते हैं। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनता है कि उसके जोड़, मांसपेशियां और दिमाग पर असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा होठ या उंगलियां काटता रहता है। कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का इतना असर होता है कि उसके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं। एलिस इन द वंडरलैंड सिंड्रोम, अगर आपने एलिस इन द वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में आम चीजें या तो बहुत बड़ी हैं या फिर बहुत छोटी। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज किसी चीज को बहुत छोटा देखता है, जैसे किसी दूरबीन के गलत हिस्से से देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि मरीज को लगे जैसे कोई पास रखी चीज भी बहुत दूर रखी हो। ये बीमारी आंखों की नहीं है, बल्कि ये बीमारी तो दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचने से होती है। इसमें मरीज के बाकी सेंस जैसे सुनने और छूने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। जेनिटल रिट्रैक्शन सिंड्रोम, इस बीमारी में लोगों को लगता है कि उनके गुप्तांग सिकुड़ रहे हैं और एक दिन गायब हो जाएंगे। इसके बाद वो मर जाएंगे। ऐसी बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज साउथ ईस्ट एशिया में पाए गए हैं। एलियन हैंड सिंड्रोम, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है।
इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं और इसके कारण ही मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है। और इसका मतलब ये है कि हाथ में अपनी अलग मर्जी आ जाती है। वो बिना ऑर्डर किए किसी को छू सकता है, कोई चीज गिरा सकता है, आपका काम बिगाड़ सकता है, किसी को छेड़ सकता है या किसी का खून भी कर सकता है और मरीज उसे रोक नहीं पाता। एक पेशेंट कैरेन ब्रायन के मुताबिक उसका एक हाथ सिगरेट जलाता था तो दूसरा अपने आप उसे बंद कर देता था, एक हाथ टेलीफोन मिलाता था तो दूसरा अपने आप उसे काट देता था, एक हाथ कॉफी बनाता था तो दूसरा अपने आप उसे फेंक देता था। कैपग्रास सिंड्रोम इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से जोड़कर भी देखा जाता है। ये किसी फिल्मी सीन में याददाश्त खो जाने जैसा नहीं है कि अपने परिवार को ही न पहचान पाए। इस बीमारी में तो मरीज को ये यकीन हो जाता है कि उसके आसपास का कोई व्यक्ति बदल गया है और उसके भेस में कोई बहरूपिया है। ऐसा भी लग सकता है कि किसी लड़की के भेस में लड़का छुपा हुआ है। दिमाग में चेहरा और आवाज पहचानने वाले हिस्से और इमोशन पहचानने वाले हिस्से में तालमेल नहीं रह जाता और यही कारण है कि मरीज को लगता है कि उसके किसी अपने की जगह किसी बहरूपिये ने ले ली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा अजीब बीमारी कौन सी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।